तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। इसके फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आना या गिरावट आना। मतलब हमने जैसे मान लो, सपोज करो हमने 10 साल पहले हमने कोई मशीनरी परचेज की थी, ठीक है, जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए, ठीक है। आज हम अगर उस मशीनरी को बेचेंगे तो वो 10 लाख रुपए की नहीं बिकेगी, उसकी वैल्यू में पक्का कोई ना कोई गिरावट आई होगी। वो उसकी वैल्यू किस रीज़न से कमी हो सकती है? हमने जैसे सपोज करो उसे यूज़ ज़्यादा कर लिया, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो चुकी है, उसे हमने रिपेयर नहीं कराया टाइम पे। मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है इन सब में से जिसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आई है, तो उस कमी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो मीनिंग क्लियर हुआ। अब हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं डेप्रिसिएशन जैसे। फर्स्ट होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है हमारे पास डिप्लीशन, एक होता है अमोर्टाइजेशन। अब ये 3 क्या होते हैं हम वो पढ़ेंगे। एक होता है डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट डिप्लीशन और एक होता है अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो ये तीनों बहुत सिमिलर लगते हैं पर इन तीनों का बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग होता है। डेप्रिसिएशन हमारा जो है वो हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करते हैं, ठीक है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मतलब ऐसे फिक्स एसेट जिन्हें हम छू सकते हैं, मतलब फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गए, लैंड हो गया, टूल्स हो गए, कुछ इक्विपमेंट्स हो गए हमारे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। डिप्लीशन क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज में जो कमी आती है उन्हें हम बोलते हैं डिप्लीशन, उसे हम बोलते हैं डिप्लीशन। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब अर्थ के कोर से हमारे जितने भी मेटल या नॉन मेटल्स मिलते हैं, कुछ भी हम कोल वगैरह निकालते हैं वहाँ से, तो वो सब, उन सब चीज़ों में कमी आ रही है ना कहीं, उसको हम बोलते हैं डिप्लीशन, ठीक है। अब अमोर्टाइजेशन क्या होता है? देखो, डेप्रिसिएशन हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करते हैं, ठीक है, और अमोर्टाइजेशन हम इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे चार्ज करते हैं। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट कैसे होते हैं? जैसे हो गया हमारा गुडविल हो गया, ठीक है, गुडविल में कमी आना, पेटेंट में कमी आना, कॉपीराइट में कमी आना, ठीक है। ये सब चीज़ें दिखती नहीं है पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बिजनेस में। जैसे एग्जांपल हम एक लेते हैं अमोर्टाइजेशन का। हमारी गुडविल में कमी आ गई, ठीक है। गुडविल मतलब आज एक दुकान है, ठीक है, उसने अपनी वो दुकान बेच दी। ये पहले एक मिठाई की दुकान थी सपोज करो, ठीक है, बहुत अच्छी चल रही थी, फिर भी किसी रीज़न से उसने अपनी दुकान बंद कर दी। उसने सोचा मैं यहाँ ये दुकान रेंट पे दे देता हूँ या बेच देता हूँ। सपोज करो उसने बेच दी दुकान, ठीक है। तो जिसको बेची वो यहाँ पे कपड़े की दुकान खोलना चाहता है, ठीक है, कपड़े का मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। तो इस दुकान को अब दुनिया जानती है, ठीक है। तो मतलब इसकी अच्छी जान पहचान है उस एरिया में, तो उस जान पहचान को हम बोलते हैं गुडविल। एक तरह से हम मान के चल सकते हैं कि इसकी अच्छी गुडविल है वहाँ पे। तो अब जब मिठाई की तब तक वहाँ पे दुकान थी, तब तक वो बहुत अच्छी चल रही थी, ठीक है। जैसे ही वहाँ पे उसने कपड़े की बिजनेस स्टार्ट किया वो नहीं चला उसका, तो मतलब उसकी कहीं ना कहीं गुडविल में कमी आई, उसको हम बोलते हैं गुडविल, ठीक है। तो गुडविल में जो कमी आई है उसको हम, वो हमारा आता है अमोर्टाइजेशन में। तो डिफरेंस क्लियर हुआ इन तीनों चीज़ का। नेक्स्ट अब हम करेंगे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की, किस किस रीज़न से डेप्रिसिएशन होता है हमारा। फर्स्ट है हमारा वियर एंड टियर ड्यू टू यूज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। वियर एंड टियर का मतलब टाइम के साथ साथ हमारी मशीन पुरानी हो गई या ख़राब हो गई, हमने उसको मतलब अच्छी कंडीशन में नहीं रखा। जैसे वो ऐसी बाहर पड़ी हुई है, उस पर ऐसी धूल मिट्टी लगती रहती है, बारिश का पानी गिरता रहता है, ठीक है, मतलब उसकी अच्छे से केयर नहीं हो रही है और किसी रीज़न से मतलब वो ख़राब हो चुकी है टाइम के साथ साथ यूज़ हो के, ठीक है। तो वो होता है वियर एंड टियर। नेक्स्ट अब हमारा आता है एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। मतलब हमारे पेटेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। लीज जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उससे भी हमारी मतलब डेप्रिसिएशन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारी एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स में। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सोलेसेंस। मतलब हमारी मशीनरी आउटडेटेड हो चुकी है, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अबनॉर्मल फैक्टर। अबनॉर्मल फैक्टर मतलब कुछ आग लग गई फैक्ट्री में, ठीक है, कुछ बाढ़ आ गई या कुछ और एक्सीडेंटल कुछ कुछ एक्सीडेंटल हो गया, ऐसे कुछ भी, ठीक है, मतलब जिससे हमारी फैक्ट्री में मतलब मशीनरी वगैरह जल गई या कुछ और हो गया, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे अबनॉर्मल फैक्टर में। तो ये सारे होते हैं हमारे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें डेप्रिसिएशन की ज़रूरत क्यों है, हम डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं। हम डेप्रिसिएशन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी फिक्स्ड एसेट है
को हम आज की वैल्यू पे दिखा सके, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हमें कोई भी पुरानी एसेट अब जब बेचनी होगी तो आज हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि उसका आज का प्राइस कितना होगा डेप्रिसिएशन आफ्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। और हम कितने में बेचे कि हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो। इस लाइन को दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। इससे फ़ायदा क्या होता है हमारा कि हम कोई भी अब पुरानी एसेट जो बेच रहे हैं अब हम उसको हम कंपेयर कर सके कि उसका आज का प्राइस कितना होगा आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और हम कितने में उसे बेचें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन है वो हमारा खर्चा तो है नहीं, वो हमारा होता है कैश, नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो हमारा था वो होता है हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब हम किसी को डेप्रिसिएशन हम किसी को अपनी जेब से थोड़ी ना पे कर रहे हैं, ये तो हम सिर्फ राइट ऑफ करते हैं। अब राइट ऑफ होता है जितनी भी वैल्यू उसकी हर साल कम हो रही है उतना हम उसको अपने खर्चे में शामिल करते हैं और उसको राइट ऑफ करते हैं। अब राइट ऑफ क्या होता है, हमने कोई भी मशीनरी परचेज की है, ठीक है, उसकी जो हम वैल्यू को जब घटा के दिखाते हैं, आज से 5 साल पहले उसकी 10,000 वैल्यू थी, ठीक है, 1 साल बाद 9,000 हुई, उससे 1 साल बाद 8,000 हुई, तो मतलब ये जो वैल्यू जो हम कम करके दिखा रहे हैं 8,000 9,000, ये होती है हमारी राइट ऑफ, ये होती है हमारी रिटर्न ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो हम उसको सिर्फ रिटर्न ऑफ वैल्यू पे दिखाते हैं डेप्रिसिएशन को, हम अपनी जेब से कोई खर्चा पे नहीं कर रहे हैं किसी को। अब आते हैं हमारे मेथड पे। तो डेप्रिसिएशन निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पे आ नहीं रहा है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, नीचे दे रखा है। एक होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। इसके 2 नाम होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है। एक हमारे पास होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और इसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके भी 2 नाम होते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, देखो सपोज करो हमने एक मशीनरी परचेज की है, ठीक है, उसकी वैल्यू है 90,000 रुपये, ठीक है। उसको हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाए हैं 10,000 रुपये, तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी होगी टोटल। मैंने जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाए थे तो उसमें कहा था कि जितने पे खरीदी हमें उसकी नहीं है हमारी मशीनरी, उसकी कॉस्ट वो नहीं है, जितने पे हमें पड़ी है जो चीज़ उतने की वो हमारी कॉस्ट होगी, ठीक है। तो हमें 1,00,000 रुपये अब इसकी कॉस्ट हो गई, हमें 1,00,000 रुपये की पड़ी है ना टोटल, तो हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस और जितने की मशीनरी उतने मिला के तो हमारी कॉस्ट होगी 1,00,000 रुपये, ठीक है। अब 1,00,000 रुपये पे हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाएंगे। सपोज करो हमें दे रखा है 10% डेप्रिसिएशन लगाना हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है। तो 10% 1,00,000 का निकालो, 1,00,000 का 10% होगा 10,000, ठीक है। 1 साल का ये हमने निकाल दिया, जैसे 10,000 रुपये हमारा 1 साल का हो गया, ठीक है। बच्चे कितने अगले साल के लिए 90,000 की हमारी मशीनरी बच गई अब, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है, हमारा अकाउंट की जो हमने फर्स्ट वैल्यू पे जो लगा दी, हमारी बुक वैल्यू पे जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया एक बार, उसी डेप्रिसिएशन को हम हर साल चार्ज करेंगे। एक बार अगर हमने 10,000 चार्ज कर दिया तो अब भी 10,000 ही चार्ज होगा। अब इस पे 90,000 में फिर से 10,000 चार्ज होगा, 80,000 बचेंगे, फिर से 10,000 चार्ज होगा, 70,000 बचेंगे, ऐसे। तो मतलब एक बार जो हमने प्राइस फिक्स हो गया, हमारा जो रेट फिक्स हो गया, उसी को हम हर साल राइट ऑफ करते हैं उसी वैल्यू पे, ठीक है। अब बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में सपोज करो मशीनरी की कॉस्ट तो 1,00,000 रुपये ही है, ठीक है। उस पर बोल रखा है हमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो फर्स्ट साल का 1 साल का हम निकालेंगे 10,000, इसका 10% 10,000 होगा, तो हमारी मशीन की कॉस्ट बच गई 90,000, ठीक है। अब 90,000 पे हम दोबारा से 10% चार्ज करेंगे तो हमारा आएगा 9,000। अब 81,000 बचा, अब इस 81,000 पे हम दोबारा से 10,000 करेंगे, तो मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हमारा क्या कहता है, जितनी कॉस्ट बची है डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो जो कॉस्ट आ रही है उस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है।
जैसे डेप्रिसिएशन लगने के बाद कॉस्ट आई एक बार हमारी 90,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कॉस्ट आई 81,000। तो जितनी जितनी मतलब रिटर्न ऑफ होने के बाद जो वैल्यू बच रही है हमारी माइनस करने के बाद डेप्रिसिएशन, वो जो नई वैल्यू हमारे पास आती जा रही है उस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, एक बार हमने मशीनरी की जो स्टार्टिंग में जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया उसी को हम बार बार करते हैं, पर इस पे ऐसा नहीं होता है। इस पे हम हर साल नया नया डेप्रिसिएशन हमारे पास होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि हम कितने अकाउंट्स बनाते हैं। तो डेप्रिसिएशन में हम मेनली 3 अकाउंट्स पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास फिक्स्ड एसेट अकाउंट, दूसरा हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये 3 अकाउंट मेनली हम पढ़ेंगे। इसमें मेन फोकस हमारा रहेगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट पे, ठीक है। अगर हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट आ गया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें कॉपी करना होता है। फर्स्ट हमें मेन फोकस, तो इसलिए हमारा मेन फोकस रहता है फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमें समझना है। यहाँ पे देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है एक, तो हमें इस क्वेश्चन में बोला हुआ है मिस्टर सिंघानिया एंड ब्रोज परचेज्ड अ प्लांट ऑफ ₹5 लाख ऑन April 1st 2002 एंड स्पेंड ₹50,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। मिस्टर सिंघानिया ने 5 लाख का कोई प्लांट परचेज किया और 50,000 उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी 5,50,000, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें उसने बोला था सेल्वेज वैल्यू ऑफ द प्लांट आफ्टर इट्स फुल यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years इज एस्टिमेटेड टू बी ₹10,000। मतलब देखो हमें यहाँ किसी किसी क्वेश्चन में हमें गिवन होता है डायरेक्टली कि डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है जैसे 10%, ठीक है, 20%, 30%, जितना भी हमें गिवन होता है। पर इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बता रखा कि हमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रखा है, पर हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आज से 10 साल बाद उसकी वैल्यू जो रहेगी वो 10,000 रुपये बचेगी, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट, और हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 5,50,000 उसकी टोटल कॉस्ट है, माइनस में 10,000 आज से, मतलब आज से 10 साल बाद उसकी जितनी वैल्यू बचेगी, डिवाइडेड बाय जितने ईयर्स के लिए वो यूज़ हुई है, मतलब 10 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये हम करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 54,000। तो हमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 54,000 करना है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने कहा था क्या होता है कि एक साल जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर साल हमें यही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मतलब 54,000 ही चार्ज करना है। और कितने साल के लिए हमें करना है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर 2002-3 एंड ड्रॉ अप प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years। हमें सिर्फ 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट चार्ज करके दिखाना है, ठीक है। और अकाउंट्स क्लोज कब हो रहे हैं हमारे 31 मार्च। तो जर्नल एंट्रीज में नहीं करा रही हूँ, हम सीधा फिक्स्ड एसेट अकाउंट पे चलते हैं। मतलब हमारा हमने प्लांट परचेज किया तो प्लांट अकाउंट बना रहे हैं। इसका फॉर्मेट देखो, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, देन इधर फिर से क्रेडिट में डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। तो देखो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, 1 अप्रैल 2002 को हमने मशीनरी परचेज की, तो टू बैंक के नाम से हम यहाँ पे लिखते हैं। 50,000 की हमारी मशीनरी, 5 लाख की हमारी मशीनरी थी, और हमने उस पर 50,000 इंस्टॉलेशन चार्ज किए थे, ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए थे। तो हमारी टोटल मशीनरी हो गई 5,50,000 की। और डबल लाइन से हमें क्लोज करना है, ठीक है, हमेशा डबल लाइन से हम इसलिए क्लोज करते हैं, डबल लाइन हमारी इसलिए ये शो करती है कि हमारा ये साल की जो ट्रांजेक्शन है वो खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट में जब होगी दूसरे साल की है, ठीक है। तो इतना समझ आया कि बैंक से हम एंट्री करते कुछ भी हमने परचेज किया तो। नेक्स्ट फिर हम क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन परचेज चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन 54,000 हमने निकाला था, ठीक है। दोनों साइड का टोटल करना है, टू बैलेंस कैरी डाउन, इस साइड डिफरेंस आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन से डिफरेंस हमें दिखाना है 4,96,000, ठीक है। कैरी डाउन को हम हमेशा ब्रॉड डाउन करते हैं नेक्स्ट ईयर में, तो 2003 में 1 अप्रैल को हमने ब्रॉड डाउन को कैरी डाउन किया। अब इस पर फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, पर सेम ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। फिर से हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, बैलेंस कैरी डाउन से फिर से ब्रॉड डाउन, इस ब्रॉड डाउन पे फिर से 54,000 हम वो करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज, फिर से हमें बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे, और फिर हम बैलेंस कैरी डाउन को फिर से ब्रॉड डाउन करेंगे। हमें सिर्फ 3 साल का ही दिखाना है, ठीक है। तो इसमें
तो हमें ये पता चल गया कि कैसे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट पे। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ईयर हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया हम यहाँ हम वो लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर हमने किया 54,000, देन 54,000, देन 54,000। अब क्रेडिट साइड में हमने प्लांट एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखा हुआ है ये समझते हैं। जब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं किसी चीज़ पे तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो हमने जब ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्रेडिट करते हैं। तो ठीक है, हमने वहाँ पे इसलिए ये डेप्रिसिएशन ये हमने क्रेडिट किया हुआ है बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। ठीक है, हर साल जितना हुआ है 54,000 54,000। ठीक है, तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन मेथड का अब एक क्वेश्चन करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। इलस्ट्रेशन 4 हमें दे रखी है। हमने मशीनरी परचेज की है 1 अप्रैल 2001 को 2 लाख रुपए की, और उस पर 10,000 हमने इंस्टॉलेशन फीस चार्ज की है। ठीक है, 2,10,000 हमारी कॉस्ट हो गई मशीनरी की। नेक्स्ट हमें बोल रखा है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। ठीक है, प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, 3 साल के लिए हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। 10% हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे। तो सेम प्रोसेस है, बस डेप्रिसिएशन में डिफरेंस आता है हमारा। ठीक है, बैंक से हमारी फर्स्ट एंट्री हुई, हमने 2 लाख की मशीनरी परचेज की, 10,000 उस पर इंस्टॉलेशन फीस दी। ठीक है, तो 2,10,000 की हमारी मशीनरी, देन उस पर हम 10% 2,10,000 पे हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे 21,000, बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे डिफरेंस। ठीक है, कैरी डाउन को नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड डाउन करेंगे। अब ये जो 1,89,000 आया है, इस 1,89,000 पे हम 10% निकालेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो 10% हम यहाँ लिखेंगे, फिर से बैलेंस कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करेंगे। अब ये जो कैरी डाउन ब्रॉड डाउन आया 1,70,100, इस पे हम 10% लगाएंगे। इस पे 10% हमारा आ रहा है इतना, इसका फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे और उसको फिर ब्रॉड डाउन करेंगे। हमें सिर्फ 3 साल का दिखाना था, तो ऐसे हम अपने डेप्रिसिएशन को शो करते हैं बुक्स में। ठीक है, डेप्रिसिएशन में सिर्फ इतना ही है, मेनली हम इसी चीज़ पे फोकस करते हैं डेप्रिसिएशन में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोविजन और रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे।